नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दो ऐसे ग्रह जिनका नाम सुनकर आपको डर लगता है, राहु और केतु। सबसे ज्यादा राहु और केतु का नाम कब आता है? जब ग्रहण लगता है। जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को ये ग्रहण लगा सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में ये क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन व धनु को छोड़कर वृषभ और वृश्चिक में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे। आपकी राशि पर राहु और केतु का यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। राहु वृषभ राशि में हो चुके होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि शुक्र की है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं। अलग अलग जो ऋषि मुनि आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने राहु केतु को अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने नीले रंग का बताया, किसी ने काले रंग का बताया, किसी ने बहुत बड़ा आकार बताया, किसी ने बहुत बड़ा और भयानक बताया, किसी ने इसका स्वभाव बहुत तीक्ष्ण और किसी ने इसको वृद्ध बताया। तो सबके अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने ऋषि मुनियों के, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अपने अपने अनुभव और अपना अपना मत अलग अलग था। आचार्य वैद्यनाथ का मत है कि राहु के दोष को बुध दूर कर देता है। आचार्य वैद्यनाथ के अनुसार मेष, वृश्चिक, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ राशि में राहु बलवान और द्वादश भावों में दशम स्थान में बली होता है। तो ये आचार्य वैद्यनाथ का मत है। राहु पाप ग्रह है। राहु और केतु या केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु और राहु जो है शरीर के, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु के साथ रहने के कारण बदनाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। 23 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा तब आपकी राशि पर इसका कुछ शुभ, किसी पर शुभ, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा राहु जो है छाया ग्रह है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु का काम क्या है? द्वंद्व पैदा करना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको हाँ और ना के बीच में खड़ा कर देना, चालाकी, चतुराई, तीक्ष्ण चालाक बुद्धि देना। और ये सब कलयुग का हिस्सा है। इस कलयुग में मेरी माने, अगर मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगर राहु जैसा ग्रह आपका साथ दे दे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहां पर राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो सारे अच्छे भी होते हैं और बुरे कर्म सब कुछ हो रहे हैं। तो ऐश्वर्य, भोग और राशिक सुख के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठकर आपकी राशि पर राहु और मंगल की राशि में बैठकर केतु क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी के लिए है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी समझिएगा ताकि आपका कल्याण हो सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। अब हम बात करते हैं क्रम चक्र की तीसरी राशि की, वो है मिथुन। ध्यान से गोचर कुंडली देखिए। द्वादश भाव में और यानी 12वें भाव में और छठे भाव में बैठ गए हैं राहु केतु। राहु केतु जहां बैठते हैं वहां से 7वें, 5वें और 9वें भाव को देखते हैं। मिथुन राशि में राहु द्वादश भाव यानी 12वें भाव में और केतु छठे भाव में होंगे। चतुर्थ भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और राहु की दृष्टि होगी और केतु व्यय भाव, दशम भाव व धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी आंख का ख्याल रखिएगा। अपनी आंखों में कोई तकलीफ है तो उसका समय पर डॉक्टर इलाज कराइएगा। बहुत ध्यान रखना है आपको अपनी आंख का।
अपने कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, यात्रा के योग बनेंगे, व्यवसाय में बाधा नहीं आएगी, जन्मभूमि की अपेक्षा विदेश जाकर लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। विदेश से लाभ मिलने वाला है, जातक को मान सम्मान मिलने वाला है, विदेशी धरती से जुड़ सकते हैं, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। इन 18 महीनों में विदेश में जाकर खूब पैसा कमाया जा सकता है, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है, विदेश में घर बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब कमी भी है कुछ, अब उस कमी को भी जानिए। अब कमी यह है कि वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होगा, पति हो या पत्नी हो, अगर एक दूसरे से लड़ेंगे एक ही घर में तो तनाव, खुद का तनाव, बच्चों पे भी असर, परिवार के लोगों पे भी असर और आपके काम पर भी असर। अब घर से लड़कर चाहे पत्नी जाए या पति जाए अपने काम पर, तो गुस्से से घर से बाहर निकलेंगे तो मूड खराब, अब मूड खराब होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे दूसरे से, कोई आपसे सीधे बोलेगा आप उसको उल्टा जवाब देंगे। कुल मिलाकर अगर आपका मूड खराब है घर से तो फिर बाहर भी खराब रहता है, और फिर आप घर का गुस्सा बाहर वालों पर भी कई बार निकाल देते हैं, जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है। घर का क्रोध जब बाहर वालों पर निकलेगा तो कुछ लोग तो इग्नोर कर देंगे, चलो भाई ठीक है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को कुछ बातें बुरी लग जाती हैं। अब जिनको बुरी लग गई आपकी बातें, वो कहेंगे कि जी घर का गुस्सा घर पे रखो, हम पे क्यों दिखा रहे हो। अब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इस विषय में, वाद विवाद भी हो सकता है। और कई बार अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से लड़ गए भिड़ गए तो आपको बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आजकल तो इंसान एक एक रुपए के लिए इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है। आपको किसी भी कीमत में अपना संयम नहीं खोना है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से इस गोचर काल में घर में रहना सीखना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके अनेक अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, अनेक कष्ट। इस बात को जितना, बहुत छोटी सी बात है ये कि घर की लड़ाई, लेकिन हमेशा इन लड़ाइयों की वजह से विवाद खड़े होते हैं। गुस्से में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, व्यापार पे जा रहे हैं, गाड़ी तेज चलाएंगे या गाड़ी में बैठकर ही लड़ाई लड़ रहे हैं फोन पर, एक्सीडेंट हो सकता है। आपने कुछ उल्टा सीधा गुस्से में कर दिया तो पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इस क्रोध के कारण। तो मिथुन राशि वालों को अपने पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी है, बहुत बच के रहना है। क्रोध इतना कई बार बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। अगर आप पहले से झगड़ालू हैं, क्रोधी हैं, आपके घर में मारपीट का सिलसिला चुपचाप चलता रहता है और आप किसी को पीट रहे हैं या कोई कोई आपको पीट रहा है या कोई किसी को आप पीट रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं और वो अब तक शांत था या थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी वो शांत रहेगा या रहेगी। हो सकता है घर के बाहर बात चली जाए और जेल की यात्रा हो जाए, कानून के पेच में फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा, घर के बाहर किसी भी तरीके के पंगे, किसी भी तरीके की लड़ाई, किसी भी तरीके का विवाद पैदा बिल्कुल भी ना होने दें अगले 18 महीनों तक। अगर आप अपने घर के विवाद पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, घर तो आपका बढ़िया है, चार दीवारी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं होगी तो राहु को मौका मिल जाएगा कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे आपकी जमा पूंजी को कम किया जाए, कैसे आपकी शांति को भंग किया जाए। आपको अपने घर में होने वाले हर छोटे बड़े विवाद से बचना होगा, उन विवादों को जन्म ही नहीं लेने देना होगा।
इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, घर के बाहर भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो फंसते चले जाएंगे। आपको क्लेश युक्त वैवाहिक जीवन से बचना होगा, वासना पर कंट्रोल करना होगा और अपने कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाने होंगे, तभी आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे या कर पाएंगे। विदेश में बसने का सपना या ख्वाब पूरा हो सकता है। अगले 18 महीनों में किसी से भी 1 रुपया उधार ना लें ना दें। अब बात करें केतु की, तो आपको बाहरी शत्रुओं से परेशान कराएगा। बाहरी शत्रु आपके कामों को अटकाएंगे, आपके कामों में रोड़े अटकाएंगे, आपके काम को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रयास किया जाएगा कि आप तो बिल्कुल बच्चे हैं, आपको काम आता ही नहीं है। शत्रु इस तरीके के प्रहार आपके ऊपर करेगा। लड़ाई चाहे आमने की हो या पीठ पीछे की हो, इन सब में खर्चा होता है। कानूनी खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन खर्चों से भी आपको बचना है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी से फालतू का वाद विवाद नहीं करना है, किसी से झगड़े नहीं करना है, नहीं तो फंसते चले जाएंगे। लड़ाई चाहे आमने सामने की हो या पीठ पीछे की हो, आपको हर तरीके से बचना है। जब धन खर्च बढ़ा तो नौकरी और व्यापार में कम कमाई होगी, यानी कि आपका धन खर्च बढ़ गया और अब आप देखेंगे कि आपकी नौकरी और व्यापार में कमाई कम हो जाएगी। आप क्या करेंगे? अपने बैंक बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे, खर्चे तो पूरा करेंगे ही, और सोना चांदी या तो गिरवी रखेंगे या आपकी जमा पूंजी को खाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले ये सब सुनकर डर गए होंगे कि अरे इतना खराब। डरे नहीं, उपाय भी हैं। अब मैं बताऊंगा आपको वो उपाय जिनको करने के बाद आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी बुद्धि भी सही रहेगी और आप अनेक कष्टों से बच जाएंगे। अब ये जो पार्ट है वीडियो का ध्यान से सुनिएगा। डरने से काम नहीं चलेगा, उपाय करने से काम चलेगा। आपको शनि की ढैया भी है, ऊपर से राहु केतु का परिवर्तन भी आ गया, यानी कि एक परेशानी तो थी, दूसरी परेशानी और आ गई। तो आपको क्या करना है? शनि की 7.5 का भी, ढैया का भी उपचार करना है और राहु केतु का भी उपचार करना है। और एक और बात बता दूं, राहु केतु आपको गुदाद्वार या पाइल्स से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। शत्रु सामने से आए या कहीं और से, तो आचार्य वैद्यनाथ जी कहते हैं आपको पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको पापों से बचना है और लालची बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो आप समझ गए कि आचार्य वैद्यनाथ जी क्या कहते हैं। आपको पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है और पाप नहीं करने हैं और लालची नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखें। आचार्य ढूंढीराज जी क्या कहते हैं, पाइल्स हो सकता है लेकिन वृश्चिक राशि का केतु लाभ भी देता है, तो आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आप परिवार को संभाल पाए और जीवन साथी के साथ कलेश को खत्म कर पाए तो वक्त बढ़िया है। बाहरी भोजन ना करें, बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त ना लगाएं, बाहरी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकालें और जितना हो सके अपने घर वालों के साथ वक्त बिताएं और घर में प्यार मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करें। तो आप मिथुन राशि वालों की जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो मन का मैल है। अगर ये मैल धुल गया तो फिर लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो शनिदेव यहाँ पर और राहु और केतु यहाँ पर आपको फायदा दे रहे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं जहाँ पर आप स्वयं उन नुकसानों को, उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। गणेश आराधना करिए, सातों की रुद्राक्ष पहनिए, हनुमान जी का आराधना करना बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी तरीके से आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपके अनेक कष्ट दूर होते चले जाएंगे।
बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और आप अपना ख्याल रखेंगे। हरिओम, नमस्कार।